हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत सारे स्टूडेंट वीडियोस पे कमेंट कर रहे थे कि भैया आप अपना मैथ एंड जीके एंड इंग्लिश आपने कैसे प्रिपेयर किया हुआ है, उस पर वीडियो बना दीजिए। तो मैंने मैथ के ऊपर तो वीडियो बना दी है, तो आप उसको देख सकते हैं कि मैंने मैथ कैसे सिलेबस कहाँ से पूरा किया एंड प्रिपेयर कैसे कर रहा हूँ, मैं अभी कैसे कर रहा हूँ। तो सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में बता दी है। हालांकि ये जो वीडियो रहने वाली है वो जीके के ऊपर रहने वाली है कि मैं जीके कैसे पढ़ता हूँ, जीके मैंने कैसे प्रिपेयर किया हुआ है। तो आपके बहुत सारे डाउट थे। पहले तो सिलेबस है, सिलेबस कैसे किया एंड एग्जाम में आपके मार्क्स कितने आए हैं, वो तो सब आप जानते ही हैं। बाकी हाँ, मैं एक एक करके सारे डाउट ले लेता हूँ और मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो, मैंने जो जीएस पढ़ा हुआ है ना वो लूसेंट से पढ़ा हुआ है। लूसेंट से सबसे पहले मैंने पढ़ा था। ऐसा नहीं है कि कोई मैंने किसी बैच वगैरह लिया, किसी टीचर का बैच नहीं लिया था। और लूसेंट का बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि भाई आपका किस मीडियम में आप जीएस वगैरह मतलब पूरा पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो मैं जो पूरा पेपर रहता है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अटेम्प्ट करता हूँ। और जीएस जो है मैंने लूसेंट की हिंदी में पढ़ी हुई थी, मेरे पास हिंदी की थी तो मैंने हिंदी में पढ़ी हुई थी, ठीक है। और लूसेंट मैंने 2-3 बार कंप्लीट किया हुआ है, हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह सब मैंने वहीं से पढ़ा हुआ है। एंड फिर हाँ, दूसरा मेरा जो सोर्स था जीएस के लिए वो परमार सर की पीवाईक्यू सीरीज थी। तो पीवाईक्यू सीरीज जो 3 थी परमार सर की, मैं वहाँ से लेक्चर लेता था और वो पढ़ता था। तो उससे क्या होता है ना, एक होलिस्टिक रिवीजन हो जाता था मेरा एक साथ में, क्योंकि उसमें कोई किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के क्वेश्चन नहीं होते थे। वो सारे बहुत सारे जो पीवाईक्यू सीरीज होते थे तो उसमें सारे क्वेश्चन के ही, सारे चैप्टर के ही मतलब सब्जेक्ट के ही उसमें क्वेश्चंस होते थे। तो वहाँ से बहुत ज़्यादा एक अच्छा रिवीजन खासा हो जाता था। तो यस। और इकोनॉमिक्स के लिए मैंने क्या करा था कि परमार सर के ना वन शॉट लेक्चर्स पढ़े हुए थे, तो मैंने वो वही से मैंने क्या करा, वहीं से मैंने नोट्स बना लिए थे और उसी को रिवीजन करता था, मेरा वहाँ से हो जाता था। बाकी वन शॉट सर के लेक्चर अच्छे हैं तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। एंड मेरा तो यही दोनों सोर्स रहा है। बाकी अभी मैंने क्या कर रहा हूँ ना, अभी मैंने सर के ना पीवाईक्यू सीरीज फोर्स चल रही थी, उसका मैंने क्या करा कि हार्ड कॉपी का ना प्रिंट करवा लिया मैंने उसको। और जैसे मैं लेक्चर लेने से पहले क्या करता था, उस कॉपी को लेके बैठता था और जैसे सर पढ़ा रहे होते थे तो मैं क्या करता था, पेन से जो मेरे को इंपॉर्टेंट चीजें लगती थी तो मैं उसमें नोट डाउन कर लेता था। तो उससे क्या होता था ना कि मेरे को ऐसा लगता था कि हाँ, मैंने नोट्स बनाए हैं एंड हर एक पॉइंट का मुझे पता रहता था कि मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा हुआ है और सर ने कैसे कैसे बताया था। तो एक वो माइंड में मेरा भी बन जाता था, ऐसा लगता था कि मैंने नोट्स बनाया हुआ है। हाँ, तो ये था, तो ये एक इम्पोर्टेंट था कि आप, क्योंकि नोट्स तो बनाने ही हैं। आप नोट्स आप कैसे ले सकते हैं कि सर का पता नहीं 40-60 रुपए का उस टाइम पे बैच था, तो आप वो पीवाईक्यू का ही बैच है वो आप ले सकते हैं। परमार एकेडमी सर का कोई ऐसे करके वो है, ऐप है, वहाँ से ले सकते हैं आप, ठीक है। वहाँ से प्रिंट आउट करवा के आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। तो ये मेरे दो सोर्स थे। और मॉक्स वगैरह में आप जानते ही हैं कि मेरा जो स्कोर रहता है वही 25 से 30 के बीच में रहता है, 30+ भी हो जाता है। तो एवरेज मेरा यही रहता है। एंड एक्चुअल एग्जाम में भी मेरे अभी सीजल में 29 मार्क्स आए थे जीएस में, एंड सीएचएसएल में भी मेरे 30 मार्क्स आए थे। और अभी डीडीए मेंस हुआ था उसमें मेरे 42 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 60 मार्क्स, 60, ठीक है। तो यही था मेरा जीएस का सोर्स। और बाकी करंट अफेयर मैं पढ़ता नहीं हूँ, क्योंकि करंट अफेयर तो पता नहीं कैसे कैसे आ रहा है आजकल, तो उसमें मैं ज़्यादा दिमाग लगाता नहीं हूँ अपना। कभी पहले बहुत ज़्यादा पढ़ता था मैं, आधे आधे 1-1 घंटे का रोज के करंट अफेयर पढ़ता था, उसमें मेरा ना टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाता था। तो मैं, हालांकि वो ज़रूरी है, जो एस्पिरेंट्स जो बच्चे 2025 के लिए सीजल प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको ज़रूर करंट अफेयर पढ़ना चाहिए, क्योंकि 1 साल पुराना करंट अफेयर पढ़ा जाता है एंड उनका ना बेस बनेगा। क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं करंट्स में भी कि जो कि स्टैटिक्स बन जाते हैं और वो इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। ऐसा लगता है कि ये तो कहाँ से पूछा है, ये तो ऐसा ऐसा लगता है कि ये तो कोई टॉपिक ही नहीं है या करंट अफेयर का कोई टॉपिक ही नहीं है, नहीं, बट लेकिन वो होता है, कहीं ना कहीं चीज़ें अभी चल रही होती है प्रेजेंट में, तो ऐसा सिनेरियो चलता है उसका। तो करंट अफेयर आप प्रिपेयर कर सकते हैं वो उन बच्चों के लिए जो सीजल 2025 के लिए प्रिपेयर करें। बाकी मेरा तो यही सोर्स था। मैं अभी तो रिवीजन ही करता हूँ, बस रिवीजन मोड में हूँ और कुछ भी नहीं है। बाकी ठीक है, आप अगली वीडियो जो रहेगी वो मेरी इंग्लिश के लिए रहेगी कि मैं इंग्लिश कैसे मैंने प्रिपेयर किया, तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा छोटा सा, ठीक है। बाय।